ये हमारे पास ब्रेन का मॉडल है। अब इसमें हम सल्काई गहराई पहले देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपने सल्कस देखना है तो आप लैटरली देखें। हमारे पास लैटरल सल्कस इसे हम कहते हैं या सेल्वियन फिशर हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब सेल्वियन फिशर से एक कम्युनिकेट करता है सल्कस और वो जाएगा और हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडल फिशर तक, तो वो हमारे पास क्या चीज़ होती है, वो हमारे पास सेंट्रल सल्कस होता है। सो दिस इज़ सेंट्रल सल्कस। सेल्वियन फिशर से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है मीडियन सल्कस पे। ठीक है जी। अब इसके आगे जो सल्कस होता है ये हमारे पास है प्री सेंट्रल सल्कस। ठीक है, और इसके जो पीछे सल्कस है ये हमारे पास पोस्ट सेंट्रल सर्कस है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड इसकी गायराएं हैं। जो सेंट्रल सर्कस और प्री सेंट्रल के दरमियान जो गायरस है ये हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस है, और इस सेंट्रल के पीछे जो गायरस है वो हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस है। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रंटल लोब में। फ्रंटल लोब में ये हमारे पास जो सर्कस है ये सुपीरियर फ्रंटल सर्कस है, ये इंफीरियर फ्रंटल सर्कस है। जो गायरस लॉन्गिट्यूडल फिशर और सुपीरियर फ्रंटल सर्कस के दरमियान है सुपीरियर फ्रंटल गायरस। सुपीरियर फ्रंटल सर्कस और इंफीरियर फ्रंटल सर्कस के दरमियान जो गायरस है वो मिडल फ्रंटल गायरस है, और इसके नीचे जो है हमारे पास इंफीरियर फ्रंटल गायरस है। ठीक है, अब पैराइटल लोब में ये जो हमारे पास जो पोस्ट सेंट्रल सर्कस है ना, उसके साथ ही इधर आपके पास विद इन पैराइटल लोब एक सर्कस मिलेगा। ये हमारे पास इंट्रा पैराइटल सर्कस है। इसके ऊपर ये हमारे पास सुपीरियर पैराइटल लॉब्यूल है, इसके नीचे हमारे पास इंफीरियर पैराइटल लॉब्यूल है। ठीक है, अब ऑक्सीपिटल सर्कस को देखते हैं। पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, आपके पास जो मीडियली एक सर्कस होता है, कैल्कराइन सर्कस ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, उससे एक सर्कस अराइज होता है और पीछे की तरफ जाता है। ये डिवाइड करते हैं पैराइटल और ऑक्सीपिटल को, तो इससे हम कहते हैं पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। इसकी निशानी ये है कि ये कैल्कराइन सर्कस को मीट करेगा। ठीक, अच्छा, टेम्पोरल सरफेस पे देखते हैं। अब ये हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस है। ठीक है, ये मिडल टेम्पोरल सर्कस है। ये सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है, मिडल टेम्पोरल गायरस है, इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस है। ठीक है, इसके इन्फीरियरली देखें तो हमारे पास जो ये वाला पहला सर्कस है दिस इज़ कोलैटरल सर्कस, और साथ में जो है हमारे पास ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सर्कस। ठीक है, ये हर एक में वेरिएशन होती है लेकिन यही रीजन होती है। अब जो हमारे पास ये जो इस तरह कोलैटरल की मीडियली है, ये हमारे पास पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है जो कि टर्मिनेट होता है एक एंड पे से हम कहते हैं अनकस। ठीक, अब कोलैटरल और ऑक्सीपिटो टेम्पोरल के दरमियान मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस है, और ऑक्सीपिटो टेम्पोरल के लैटरल ये हमारे पास लैटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस है। सही, अच्छा, अब फ्रंटल जो ऑर्बिटल रीजन है उसको देखते हैं। ऑर्बिटल रीजन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बाय एच शेप सर्कस। इसके आगे हमारे पास सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, इंफीरियर फ्रंटल सर्कस, मीडियल फ्रंटल सर्कस एंड लैटरल फ्रंटल सर्कस। ये हमारे पास ऑल्फैक्टरी बल्ब है, इसको हटाएं तो ऑल्फैक्टरी सर्कस है, और इसके साथ जो सीधा सा है इसे हम कहते हैं रेक्टस गायरस। ठीक, अब मीडियल सरफेस है। मीडियल सरफेस में सबसे पहले कॉर्पस कैलोजम है। कॉर्पस कैलोजम के ऊपर जो सल्कस है सल्कस फॉर दी कॉर्पस कैलोजम, उसके ऊपर जो गायरस है सिंगुलेट गायरस, उसके ऊपर हमारे पास जो सल्कस है इट इज़ सिंगुलेट सल्कस। ठीक है, सिंगुलेट सर्कस। अब सिंगुलेट सर्कस से हमारे पास 2-3 कुछ वो हो जाती हैं, रूट्स ऊपर जाती हैं। अब जो एक उसके साथ मार्जिनल होता है और एक उसका पैरासेंट्रल। ये पैरासेंट्रल है, ये मार्जिनल रूट है उसका ना। तो मार्जिनल और पैरासेंट्रल के दरमियान जो है ये पैरासेंट्रल लोब्यूल है। ठीक है, अब जो मार्जिनल के आगे सारा रीजन है ना, ये हमारे पास है मीडियल फ्रंटल गायरस। ठीक है, अब जो सेंट्रल रूट ऑफ द सिंगुलेट जो सर्कस था उसके पीछे और पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस के दरमियान जो रीजन है ये हमारे पास प्रीक्यूनियस है, ये क्वाड्रेंगुलर है। अब पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस और कैल्कराइन सर्कस के दरमियान ट्रायंगुलर सा है, इसको हम क्यूनियस कहते हैं। और जो क्या कहते हैं कैल्कराइन सर्कस के नीचे जो है इसको लिंगुला या लिंगुला गायरस कहते हैं, क्या लिंगुएट गायरस कहते हैं, ये कहते हैं। सही है।